जौनपुर में एसओजी सर्विलांस और थाना निवाड़िया पुलिस की संयुक्त टीम ने लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 2 देसी तमंचे, मोटरसाइकिल, सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल और नकदी बरामद की गई। जनपद जौनपुर के थाना निवाड़िया अंतर्गत रसुल्हा गांव के निवासी थे अभिषेक सेठ और उनके भाई, जिनकी दुकान वहीं पास में है। तो अपनी दुकान पर 25 तारीख को जा रहे थे दोनों भाई मोटरसाइकिल से। तो 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने रास्ते में इनको ओवरटेक करके रोक लिया और तमंचे की बट से अमित के सिर पर प्रहार करके उनका ज्वेलरी का बैग छीन लिया था। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा इसमें एसओजी प्रभारी परम कुमार सिंह, सर्विलांस टीम और थानाध्यक्ष निवाड़िया संजय सिंह को लगाया गया था। इन्होंने बहुत तत्परता से कार्य करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, 2 तमंचा 12 बोर के, 2 कारतूस और जो लूट का सामान था उसमें से चांदी के पायल, चांदी का मीना, झाली, सोने की कील, 1 मोबाइल और 47 रुपया नकद बरामद किया है। इसमें कुल 5 अभियुक्त हैं, जिसमें से 4 तो सनी कुमार, अरविंद गौड़, नन्हे उर्फ भोला और अरविंद पटेल ये नौडिया थाने के रहने वाले हैं और 1 अभियुक्त केराकत का रहने वाला है। इनका आपराधिक इतिहास किन किन जिलों में? इसी जनपद में है। इसमें से 2 अपराधी हैं जिनके पहले से 4 मुकदमे हैं। 1 अपराधी है जिस पर 5 हैं और बाकी 2 अपराधियों पर कोई पुराना मुकदमा नहीं पाया गया। टीम को कोई इनाम? नहीं, इनाम किसी पर नहीं है। इसमें जो इन्होंने एसओजी टीम सर्विलांस ने काम किया है, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूँगा। सर कितने की? लगभग सारा सामान बरामद हो गया है और वादी के द्वारा लगभग 1.5 लाख के आसपास की लूट बताई गई थी और लगभग पूरा सामान बरामद हो गया। जौनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता निसार अहमद की रिपोर्ट। जनपद महोबा की ग्राम पंचायत जैतपुर में बने प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आया है। दरअसल किसान गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र में आए चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जब ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रचना कौशल सोनी विधायक को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली की जा रही है, जहां ब्लॉक प्रमुख की शिकायत पर जैतपुर ग्रामवासियों ने शिकायत करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। और जब विधायक ने इस बात का खंड विकास अधिकारी प्रशांत कुमार यादव से आवंटित सूची मांगी तो खंड विकास अधिकारी जैतपुर और सचिव आलोक कुमार को सूची देने में ही 2 घंटे का समय लगा, जिसके बाद विधायक ने पूरे ग्राम पंचायत में घर घर जाकर कार्यों की समीक्षा की। ये तो मैं देख रहा हूँ ना, ये लोग बराबर घुमाने की बात कर रहे हैं। मेरे चाचा कह रहे हैं ये लोग बराबर घुमाने का बात कर रहे हैं। आपके सामने आप पत्रकार हैं, जी, आपके सामने भी मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि टीवी लगा है, मोटरसाइकिल है, तो पहले उसको नहीं देना है। पहले देना है जिसके कच्चा है, मोटरसाइकिल नहीं है, टीवी नहीं है, पन्नी लगा है जिसके यहाँ पे, उसे पहले देना है। हम लोग गरीबों को पहले दिलाएंगे, आप चिंता मत करिए। ये वाली जो सूची बनेगी, ये एकदम सही लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, सही लोगों के मकान बनेंगे। ये सूची ये लोग जो फर्जी बना रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र में बनने नहीं दूंगा। ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। आप इसको पर्सनली देख लो, है ना। हो सकता है कि सबऑर्डिनेट कर्मचारी के उसमें जल्दबाजी में हो गया हो। अब इसको पर्सनली देख लो। सब बदमाशी कर रहे थे। पहले तो सूची देने में ही इन लोगों की बड़ी वो रही। चलिए 2 घंटे दिखवा लेंगे भाई। यहाँ लोग कह रहे हैं कि जिनके पन्नी भी नहीं है, पहले उन्हें आवास मिलेगा कि जिनके घर में मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज है, उनको पहले मिलेगा। वीडियो सामने दिखवाया था क्या? दिखवाए होते तो शायद ये सूची नहीं बना होता। अभी ये हमारे साथ नहीं, तो अभी क्या दे दिए गए क्या इसमें आवाज? पंजीकरण हुआ, अभी वो नहीं हुआ है। अभी ये कर सकते हैं, तो इसको मॉडिफाई करा पूरा सुधार होगा, है ना। पात्र लोग में देखिए, पात्र हो जिनके घर में पन्नी से लगा के रह रहे हैं, पहले उन्हें मिले। ये टीवी, फ्रिज और कूलर वालों को पहले नहीं मिलेगा। और ये भी आपको देखना होगा कि ऐसा नहीं कि जैसे ये यहाँ पे ये लोग, इनके 3 लड़के हैं, 3 लड़कों को प्रधानमंत्री आवास मिल गया। अच्छा देख लो वीडियो साहब, इसमें एक भी फॉल्ट ना है ना। फिर उसको भी उसी के यानी कि पोते। महोबा के जैतपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट।
बुलंदशहर के थाना नरोरा पुलिस के द्वारा मुठभेड़ के दौरान सराफा व्यापारियों से लूट करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा बताया गया कि बीती रात थाना नरोरा पुलिस और स्वाट टीम के संयुक्त प्रयास से पुलिस मुठभेड़ में 5 शातिर पकड़े गए, जो कि अतरौली जनपद अलीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके पास से 2 बाइक, 1 स्कूटी और 5 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि यह एक नया गैंग है, जिसमें एक शातिर प्रशांत पुराना व्यक्ति है, जिसके ऊपर कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं है। बाकी चारों नए शातिर बताए जा रहे हैं, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। जो लुटेरे हैं मुठभेड़ के साथ पकड़ गए सर, क्या पूरा मामला? ये बीती रात थाना नरौरा पुलिस और स्वाट टीम बुलंदशहर के संयुक्त प्रयास से एक पुलिस मुठभेड़ में 5 शातिर लुटेरे जो अतरौली जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं, ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 5 तमंचे, कारतूस, 2 बाइक, 1 स्कूटी ये बरामद की गई है। उल्लेखनीय यह है कि ये एक नया शातिर गैंग है, जिसका एक सदस्य प्रशांत, इसके विरुद्ध 2016 और उसके पहले भी लूटपाट के मुकदमे रहे हैं। शेष नए हैं, इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। और 15/10/20 को सबसे पहले इन्होंने हमारे जनपद के डिवाई थाना क्षेत्र में एक लूट की वारदात की थी। एक स्वर्ण व्यवसायी जो अपनी दुकान हनुमानगंज से ताला बंद करके शाम के समय अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसका थैला डिवाई थाना क्षेत्र में इन्होंने छीन लिया था, जिसमें लगभग 350 ग्राम चांदी का सामान था। इनके कब्जे से वो रिकवरी की गई है। इसके साथ ही इन्होंने अतरौली थाना क्षेत्र में 10 किलोग्राम चांदी की लूट 28/10 को की थी। उस भी अभियोग का अनावरण हमारी पुलिस के सहयोग से हुआ है, जिस संबंध में अतरौली पुलिस कार्रवाई कर रही है। तीसरा जो अभी तत्कालिक केस है, 20 दिसंबर को इन लोगों ने बेलौन चौराहे के पास आगे एक स्वर्णकार जो अपनी मोटरसाइकिल पर अपना थैला रख करके सामने पान खाने की दुकान पर गया था, उसका थैला लेके भागा। लोगों द्वारा दौड़ाए जाने पे थैला फेंक कर भाग गए थे। उसके बाद लगातार हमारी टीमें इनके बारे में सूचना संकलन कर रही थी। उसी क्रम में इन 5 को बीती रात एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। सर कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला इनका? हाँ, इनमें से एक है प्रशांत, उसका आपराधिक इतिहास अच्छा है। 7 मुकदमे उसके विरुद्ध हैं। शेष सारे अभियुक्तों के विरुद्ध एक जो घटनाएं अभी हुई हैं, ये मुकदमे हैं, जिसमें अतरौली की लूट और हमारे यहाँ डिवाई थाना क्षेत्र की लूट और नरौरा थाना क्षेत्र में लूट का प्रयास, ये 3 मुकदमे सभी पे हैं। इसके अतिरिक्त प्रशांत के विरुद्ध पुराने मुकदमे 2016 के 4-5 की संख्या में है। ठीक। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। बहराइच में विधायक असलम रायनी ने कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया, जहां क्षेत्र के गांव की जनता ने उनका स्वागत किया। विधायक असलम रायनी ने कहा कि वह जनसंपर्क नेता नहीं, बल्कि उनके बेटा बनकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। इस दौरान विधायक ने सिरसिया ब्लॉक के बालीपुरवा, सदैपुरवा, गुलरा, कटसोना, रोशनगढ़, रोशनपुरवा, ताल बगौड़ा, हेमपुर, हकीमपुरवा, विशंबरपुर के साथ कई गांव का दौरा कर नौजवान साथियों, बुजुर्गों व माताओं बहनों से मिलकर यह वादा किया कि वह उनके हर एक दुख में हमेशा साथ में खड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने जनता का भी दिल से धन्यवाद किया। के माध्यम से कल मैं विकास खंड सिरसिया में दर्जनों गांव के विजिट करने पर मुझे सैकड़ों की संख्या में किसानों से भी वार्ता करने का मौका मिला और मैंने उनको ये आश्वस्त किया है कि आपकी धान की फसल जो जहाँ पर इनकी तौल का पॉइंट बना हुआ है, इनके प्रभारी नियुक्त हैं, डिप्टी आरएमओ के हों या आपके पीसीएफ के हों, उन लोगों की मनमानी जो किसानों के धान को तौलने के बाद भी उनका भुगतान 1-1 महीना नहीं देते हैं। कुछ प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया गया है और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि जो भी गलती करेगा उनके ऊपर भी एफआईआर होगी। और पुआल पर बैठ करके किसानों से चर्चा किया, उनके दुख दर्द को जाना और उनके कुछ लोग तो ऐसे मिले जो वास्तव में बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। माननीय मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से उनको मैंने लेटर लिखा है, उनको पैसा भी दिलाने का काम किया हूं और किसानों की समस्या को सुन करके मैंने आगे मुख्यमंत्री तक
चिट्ठी लिखने का काम किया हूँ। जय हिंद। चैनल के माध्यम से कल मैं विकासखंड सिरसिया में दर्जनों गांव के विजिट करने पर मुझे सैकड़ों की संख्या में किसानों से भी वार्ता करने का मौका मिला और मैंने उनको ये आश्वस्त किया है कि आपकी धान की फसल जो जहाँ पर इनकी तौल का पॉइंट बना हुआ है, इनके प्रभारी नियुक्त हैं, डिप्टी आरएमओ के हों या आपके पीसीएफ के हों, उन लोगों की मनमानी जो किसानों के धान को तौलने के बाद भी उनका भुगतान एक एक महीना नहीं देते हैं। कुछ प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया गया है और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि जो भी गलती करेगा उनके ऊपर भी एफआईआर होगी। और पुआल पर बैठ करके किसानों से चर्चा किया, उनके दुख दर्द को जाना और उनके कुछ लोग तो ऐसे मिले जो वास्तव में बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। माननीय मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से उनको मैंने लेटर लिखा है, उनको पैसा भी दिलाने का काम किया हूं और किसानों की समस्या को सुन करके मैंने आगे मुख्यमंत्री तक चिट्ठी लिखने का काम किया हूं। जय हिंद। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता जियाउद्दीन की रिपोर्ट।